पॉइंट लिखो तो ये सब सीखते हैं। इसलिए सामने वॉइस और देख लो भाई, वॉइस वॉइस क्लियर है। क्लियर है, वॉइस अब क्लियर है। हाँ ठीक है, अब सही है। ठीक है, पॉइंट्स लिखिए। मैंने मैकेनिज्म आपको बता दीजिए। टू स्टेप प्रोसेस, it is a two-step process. Full stop. First step is acid base reaction and reversible. First step is acid base reaction and reversible, while second step is rate determining step, while second step is rate determining step, RDS. ठीक है, second point, reaction intermediate is carbanion. Reaction intermediate is carbanion. So there is no rearrangement. So there is no rearrangement. ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो इसके अंदर जो रेट होती है वो सेकंड स्टेप पे डिपेंड करती है। तो रेट जो होती है वो कॉन्जुगेट बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। कॉन्जुगेट बेस, यदि आप पहली स्टेप में देखो तो वहां पर जो एक एच निकल के हमें कॉन्जुगेट बेस मिलता है और कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करती है। It is unimolecular reaction. Next, energetic. सर टू स्टेप प्रोसेस है और सेकंड स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग है। तो सेकंड स्टेप की पीक जो होगी वो ऊपर होगी। पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट।
नेक्स्ट पॉइंट, EWG increases, EWG increases acidic strength of hydrogen. EWG increases acidic strength of hydrogen. So rate of E1CB increases. So rate of E1CB increases. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, ये पहला पेज ही चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। It is a stereospecific reaction. Anti-elimination takes place. Anti-elimination takes place. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। It is a regioselective reaction, comma, Hoffman alkene is formed as major product. Hoffman alkene is formed as major product. ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड इन E1CB रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम हमेशा वो हाइड्रोजन निकालेंगे जो मोस्ट एसिडिक होगा। बताऊंगा अभी। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, स्टार लगा लेना, ये पॉइंट मत भूलना। Most acidic hydrogen atom is eliminated in E1CB reaction. Most acidic hydrogen atom is eliminated in E1CB reaction. ठीक है, अब ध्यान दो। देखो, E1CB रिएक्शन जो होती है इसमें कार्बेनाइन बनता है। एक पॉइंट ध्यान दो, कार्बेनाइन जो बनता है ना, हमें कैसे मालूम पड़ता है किसी भी रिएक्शन में कैरेक्टरिस्टिक की कार्बेनाइन बन रहा है? कार्बेनाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिस रिएक्शन में भी कार्बेनाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है उस रिएक्शन में ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है। ड्यूटेरियम एक्सचेंज आपने कहाँ पढ़ा है? टॉटोमेरिज्म में आपने ड्यूटेरियम एक्सचेंज पढ़ा है। तो जहां पर भी कार्बेनाइन बनेगा वहां पर ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। इसी से हमें मालूम पड़ता है कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बेनाइन है। तो इन E1CB रिएक्शन deuterium exchange is observed. In E1CB reaction, deuterium exchange is observed. ठीक है, जैसे देखो हमने ये लिया CH F Cl और हमने इसकी रिएक्शन करा दी ETO माइनस ETOH से। ये बेस है, ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है और कोई हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ही नहीं,
और ये मोस्ट एसिडिक, ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसको जब कार्बन आयन बनेगा तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए दो दो एफ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या बनेगा, वैसे यहाँ से एच निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा एफ सी एफ, यहाँ पे माइनस सी एल सी एल सी एल। अब यदि हम कुछ नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ये यहाँ पे आएगा और सी एल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एफ एफ सी डबल बॉन्ड सी सी एल सी एल। और यदि इस जगह पे हम इसको ETO माइनस ETOD दे दें तो यहाँ पे ड्यूटीरियम आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ड्यूटीरियम एक्सचेंज हो रहा है। ड्यूटीरियम एक्सचेंज का मतलब ये H जो है ये रिप्लेस हो रहा है ड्यूटीरियम के द्वारा। ये प्रूफ कर रहा है कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्ब एनायन बन रहा है। ठीक है, नोट करो। तो आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें वो मैकेनिज्म पूछेगा, और मैकेनिज्म पूछेगा तो आपको रिएक्शन दे के मैकेनिज्म पूछेगा। तो वहां पे यदि आपको ड्यूटीरियम एक्सचेंज दिख जाए ना तो डेफिनेटली वहां पे E1CB रिएक्शन है। जो पर्टिकुलर Cl निकलता है वो ही तो निकल सकता है क्योंकि एंटी एलिमिनेशन है। बट यहाँ पे तो सिन और एंटी की बात ही नहीं करेंगे ना, कोई भी Cl निकाल लो, मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन फिक्स थोड़ी नहीं किया है। डन हो गया। आपने ड्यूटीरियम एक्सचेंज कैसे किया? अरे ये ड्यूटीरियम मिल रहा है ना यहाँ पे ETOD, तो इस डी को, ये D प्लस जो होगा वो इसके द्वारा ले लिया जाएगा, इसलिए ड्यूटीरियम एक्सचेंज हो रहा है। चलिए तो नेक्स्ट, इसमें जो हम रिएजेंट लेंगे, अरे क्या हो गया ये, क्या हो गया? इसमें जो रिएजेंट हम लेंगे वो हम बेस लेंगे। बेस का मतलब या तो हम OH माइनस लेंगे या फिर हम RO माइनस लेंगे, या तो OH माइनस लेंगे या हम RO माइनस। आपको कंडीशन मैंने बताई थी, जहां पे भी लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बीटा कार्बन पे डेफिनेटली EWG होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, यदि हम लेंगे PHCO CH2CH2Cl, अब ध्यान देना, देखो यहां पर ये लिविंग ग्रुप है, यहां पर ये लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप है तो इसका ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे देखो ये EWG जुड़ा हुआ है, क्या चक्कर हो रहा है ये।
बीटा कार्बन पे ये एक मिनट रुको, पता नहीं कैसे बार बार चेंज हो जाता है। बैल कहाँ है सूंघ के। तो यहाँ पे ये जो है ये EWG है। कंडीशन यही होनी चाहिए, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से लग रहा है वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा। यदि ये EWG होगा तभी हम E1CB बोलेंगे, अदरवाइज हम E1CB नहीं बोलेंगे। इसकी रिएक्शन यदि हम ETO माइनस हीट से कर रहे हैं, एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ETO माइनस हीट, तो देखो यहां से जाएगा H क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक है, यहां से H, यहां से Cl, बीच में क्या जाएगा, एल्कीन आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, PHCO CH डबल बॉन्ड CH2। E1CB होने के लिए EWG होना जरूरी है। करिए आगे अब, कंडीशन मैंने बता दी आप लोगों को। अरे ब्रश आ रहा था अपने आप, इससे ये इस पे पहुंच रहा था अपने आप, बार बार ब्रश। अब तो हो गया सही, पता नहीं कैसे अपने आप ही सही हो गया। ठीक है। बनाइए। पहले आपको कंडीशन देखनी है E1CB की है या नहीं है, उसके बाद डिसाइड करना है कि E1CB है या नहीं है। हाँ, ये मोस्ट एसिडिक कैसे मालूम पड़ा? और देखो यहाँ पे तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि बीटा हाइड्रोजन ही है क्या। यदि बीटा हाइड्रोजन की, जैसे यहाँ पर देखें, ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है, पर ये वाला बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा ये मोस्ट स्टेबल बनेगा। एसिडिक एसिडिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि बनने वाला कॉन्जुगेट एनायन कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एनायन स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी।
हो गया। डन। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब पहले तो देखिएगा, देखो ये लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, पर ये वाला मोर एसिडिक है। क्यों? इसके जो नेगेटिव आएगा ये SNO2 के द्वारा स्टेबलाइज होगा, तो ये वाला एच जाएगा, तो क्या बनेगा? NO2। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा है। कमाल की बात ये है कि अभी तक हमने कभी भी OH को OH की फॉर्म में बाहर नहीं निकाला है। हमेशा हम OH को पहले OH2 प्लस में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना। पर यहाँ पर ये पहली रिएक्शन ऐसी है जिसमें हम OH को बाहर निकालते हैं। अब बताओ ये वाला ज्यादा एसिडिक है या ये वाला? मैं यदि यहाँ पे कार्बन आयन आएगा तो ये स्टेबलाइज होगा CO के द्वारा, इसका मतलब ये वाला H ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3CO, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, नेक्स्ट। ये लिविंग ग्रुप है SR2 प्लस, ये अल्फा, ये बीटा। देखो यहाँ पे भी ये EWG लग रहा है, तो EWG होना पहली कंडीशन है E1CB के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CN CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये OPH है, OPH को भी या OR को भी हमने कभी ऐसे बाहर नहीं निकाला है, पर ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो PH S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2। तो E1CB एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम OH और OR को इसी फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं। अदरवाइज हम क्या करते थे, OH एल्कोहल की कोई भी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते थे और एसिडिक मीडियम में करा के इसको OH+2 मतलब OH2 प्लस और ROH प्लस में कन्वर्ट करते थे, तब हम इसको बाहर निकालते थे, है ना। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि OH OH की फॉर्म में ही बाहर निकल रहा है, नोट करिए। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। OH2 प्लस हो भी तो नहीं सकता क्योंकि मीडियम बेसिक है। हाँ, बाकी जगह भी यदि OH2 प्लस नहीं होता था तो हम उस रिएक्शन को नो रिएक्शन लिख देते थे। फोर्थ में SR2 प्लस है बेटा, लिविंग ग्रुप SR2 प्लस, S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो। बाकी जगह पे यदि एसिडिक मीडियम नहीं होता था तो वहां पे हम नो रिएक्शन लिख देते थे, पर यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम OH को OH की फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, हॉफमैन एल्कीन, देखो मैंने पहले ही कहा था यदि EWG होगा तो हम मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को ही बाहर निकालेंगे, उस टाइम हम हॉफमैन और सेट्सएफ पे ध्यान नहीं देंगे, इसलिए स्पेशली मैंने लिखवाया था कि हम मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। तो वो E1CB नहीं होगा, यदि EWG नहीं होगा तो उसको हम E1CB रिएक्शन नहीं बोलेंगे। फिर दूसरी मैकेनिज्म होगी। चलिए, डन। डन, नेक्स्ट।
note, if leaving group are F SR2 plus NR3 plus, यदि लिविंग ग्रुप क्या क्या हो, एफ हो, SR2 प्लस हो, NR3 प्लस हो, तो बेटा हॉफमैन एल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट की तरह बनता है। देन हॉफमैन एल्कीन is formed as मेजर प्रोडक्ट। यहां पे भी ध्यान देना, हम मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ही निकालेंगे, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड। ध्यान दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, जब हमारे ये वाले लिविंग ग्रुप्स होते हैं तो इस केस में मैकेनिज्म जो होती है वो तो E2 होती है, मैकेनिज्म इज E2, ध्यान देना ध्यान। तो फिर हम E2 मैकेनिज्म यदि हम कर रहे हैं तो हम सेट्स एल्कीन क्यों नहीं बना रहे हैं, हम हॉफमैन एल्कीन क्यों बना रहे हैं? मैं E2 मैकेनिज्म में होता क्या है कि ये वाले जो लिविंग ग्रुप होते हैं ना, ये थोड़ा देर में निकलते हैं, ये पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं, और पुअर लिविंग ग्रुप्स होने की वजह से थोड़ा सा क्या करते हैं, देर में बाहर निकलते हैं। तो जैसे हमारे पास ये कंडीशन है, नोट नहीं करना है, सुनो ध्यान से। जनरली हम क्या करते थे, यदि लिविंग ग्रुप होता था और यहाँ पे बेस आता था तो बेस इस पर एक्शन करता था, ये इधर आता था और ये हाल की हाल बाहर निकल जाता था। E2 में यही होता था। पर इनके केस में क्या होता है, बेस तो अटैक कर लेता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, पर ये हाल की हाल बाहर नहीं निकलता है, थोड़ी देर बाद निकलता है। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए कार्बेनायन बन जाता है, और कार्बेनायन बनने के कारण इसका जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल E1CB के प्रोडक्ट की तरह बनता है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हॉफमैन एल्कीन बनेगा, वही प्रोडक्ट बनेगा जो E1CB। मैकेनिज्म E2 है, कार्बेनायन बनता नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए नेगेटिव चार्ज जो होता है वो थोड़ा सा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए जो प्रोडक्ट होता है वो हमें ऐसा लगता है कि E1CB की तरह बन रहा है, पर रियल में जो मैकेनिज्म है वो कौन सी मैकेनिज्म होती है, E2 मैकेनिज्म होती है। तो सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास ये तीन लीविंग ग्रुप्स होंगे तो हम वो हाइड्रोजन निकालेंगे जो मोस्ट एसिडिक होगा। तो ध्यान दो, यदि हमने लिया CH3CH2 CHF CH3 और मैंने यहां पे ले लिया ETO माइनस हीट। अब अपने आप सोचो, ETO माइनस किस पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा? मैं ये वाला कार्बन ज्यादा एसिडिक है, क्यों? मैं क्योंकि इस कार्बन पे तो ये प्लस आई, और प्लस आई ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कम करता है। तो बेटा ये वाला H जाएगा, ये वाला H और ये F जाएगा। तो बेटा क्या बनेगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो लेस स्टेबल एल्कीन बनी है, कौन सी एल्कीन है ये, हॉफमैन एल्कीन। चलो करो अब, आप हमेशा अल्फा बीटा को मेंशन कर लेना जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी।
करिए। CS3 वाले बीटा को क्यों चूज किया, एक बार फिर बता दीजिए, क्योंकि CS3 वाला बीटा जो है वो ज्यादा एसिडिक है, जो CH2 वाला है वो लेस एसिडिक है। जब किसी कार्बन पर ERG जुड़ा होता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कम कर देता है, इसलिए हमने CH3 वाले कार्बन से H हटाया है। तो जो मोस्ट एसिडिक होगा, नहीं इसमें EWG होना नेसेसरी नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, इट इज नॉट E1CB मैकेनिज्म, इट इज E2 मैकेनिज्म, बट मोर कार्बेनाइन कैरेक्टर के चलते हम मोर स्टेबल कार्बेनाइन बनाने की कोशिश करते हैं, और मोर स्टेबल कार्बेनाइन जो बनता है वो यहाँ पे बनता है। ये का इधर कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा या यहाँ पर, इसलिए हम मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। नोट करिए, हो जाए तो बताइएगा और उनमें से देखिएगा कि विच वन इज डन। हाँ शाज, जल्दी करो बेटा। आपकी मैथ्स और फिजिक्स की क्लास अलग होती है या सुबह होती है? ठीक है, सिलेबस का एटलीस्ट केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, परेशान क्यों, कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मैंने पहले क्या कहा आपसे कि बीटा मेंशन कर लो, ये अल्फा है, एक ये बीटा है, एक ये बीटा है। बेटा ये वाला बीटा ज्यादा एसिडिक होगा, तो बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा।
यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। बेटा ये वाला बीटा ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीएच लग रहा है। यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय पीएच। तो हमें हॉफमैन एल्कीन पे ध्यान नहीं देना, हमें ये ध्यान देना है कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। अब ये ZF बन गई क्योंकि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ये है। अब यहाँ पे देखो N प्लस जिससे लग रहा है ये भी अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। इस पे तो सिर्फ अल्फा, ये बीटा है ही नहीं। ये अल्फा, ये बीटा। इन सब में ये वाला बीटा सबसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इस बीटा पे भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस वाले बीटा पे तो दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ से H जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये CH2 से बाहर निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा N CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे क्या मिलेगा? CH2 CH3 CH3। तो हमें क्या ध्यान देना है कि कौन सा बीटा सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो इसमें ये वाला बीटा क्या है? सबसे ज्यादा एसिडिक है। पर पीएच तो प्लस एम लगाएगा ना, प्लस एम नहीं लगाएगा बेटे। यदि आप ये बनाओगे तो इसका रेजोनेंस ऐसे कराएगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये माइनस एम लगा रहा है या प्लस एम लगा रहा है? क्या लगा रहा है? चलो भाई, और कोई डाउट किसी को? फोर्थ वाला कैसे किया? अरे यार इतना तो पूरा तो एक्सप्लेन कर दिया। अरे भाई ये लीविंग ग्रुप है तो इसके बगल वाले ये अल्फा हुए नहीं हुए? ये सब तो अल्फा हैं। तो बीटा कौन से हैं? तो ये वाला कार्बन बीटा है, ये वाला कार्बन बीटा है और ये वाला कार्बन बीटा है। कौन सा बीटा सबसे ज्यादा एसिडिक है? ये वाला कार्बन एसिडिक है। तो इससे जब H जाएगा तो इस पर दो H रह जाएंगे, बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ईथीन बनेगा या नहीं बनेगा? ईथीन बना दिया। AgOH एक्सेस में हो तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फिर प्लस नहीं रहा ना, इसलिए कुछ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट। और क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसे, अपने आप करना है। फिफ्थ तरीका यही है, क्वेश्चन यही है।
बनाइए फटाफट। अच्छा एक बात और देखना, सेवेंथ वाले में मैंने आपको पहले प्राइमरी अमाइन दिया है, और प्राइमरी अमाइन की पहले CH3Cl एक्सेस के साथ रिएक्शन कराइए, तो ये टर्शरी अमाइन बन जाएगा। आपको पहले रिएक्शन पढ़ाई हुई है, जब हम RnH2 की रिएक्शन CH3Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर एक एक करके सभी H रिप्लेस हो जाते हैं और जितने 4 एल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं प्लस के साथ। कोशिश करो वरना मैं बताऊंगा। नहीं, ORM3 ORM4, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फिनॉल। करेंगे बेटा, डिस्कशन करेंगे, पहले कोर्स थोड़ा साथ में ले ला, फिर डिस्कशन करेंगे। डन, ध्यान दीजिए। पेन चेंज कर ले रहा हूँ जिससे कि दिखाई देता हूँ मैं ढंग से। यहाँ पे यदि हम बात करें, पहली बात तो प्लस लगा लेना, मैं भूल गया प्लस लगाना। तो देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। तो मैं इस बीटा से और इस बीटा से मतलब है, ये बीटा जा रहा है एसिडिक है, तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा बेटा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये बनेगा CH3 है ये। अरे आया समझ में? तो पहले तो बीटा कार्बन को हमें क्या करना है, मेंशन करना है, और फिर देखना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा, ये बीटा, ये वाला बीटा ज्यादा एसिडिक है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा वैसा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ए, वो ये बनेगा CH3 CH2 CH3 and CH3
CH3+, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, तो इस बीटा और इस बीटा में कौन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला। तो बेटा डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2, और ये तीनों बार NCH3 का होल थ्राइस बार। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी ये पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा? NCH3 CH3+, और ये ब्रांच। ठीक है ना? अब इसके रेस्पेक्ट में यदि हम अल्फा बीटा देखेंगे तो अल्फा बीटा क्या होगा? मैं देखो, ये अल्फा है ही नहीं, अल्फा बीटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अल्फा बीटा, बेटा ये भी बीटा कार्बन है और सबसे ज्यादा एसिडिक यही वाला बीटा होगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ये तो बाहर आ गया, ये बनेगा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बच्चों से जो गड़बड़ होती है, क्यों क्यों गड़बड़ होती है? क्योंकि वो इस बीटा को मेंशन ही नहीं करते। यदि हम इस एस्पेक्ट में देखें तो ये भी तो बीटा कार्बन है, ऐसे मेंशन करेंगे और ये मोस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? पहले यहाँ पर ये बनेगा NCH3+। अब यदि हम बीटा कार्बन को मेंशन करें तो देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, और यहाँ पे तो सिर्फ अल्फा है। ये सभी बीटा एक जैसे हैं, किसी से भी बाहर निकाल दो तो हमें क्या मिलेगा? NCH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखो, कोई डाउट हो तो पूछो भाई। सबसे शानदार क्वेश्चन इसमें 8th वाला है। अरे ये वाला 3 डिग्री कहाँ है भाई मेरे? ये वाला कार्बन बात कर रहा हूँ, ये वाला 1 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कैसे बना रहा है? सर ए वाला कौन सा रिएक्शन है? ए वाला कौन सा रिएक्शन है? कौन सा ये वाला? अच्छा, ये आपको मैंने हॉफमैन एल्काइलेशन रिएक्शन बताया था जब मैंने SN2 रिएक्शन पढ़ाई थी, SN2 रिएक्शन पढ़ाई थी। वहां पर 8th वाले में मोस्ट एसिडिक कैसे हुआ, तो 3 डिग्री है, बाकी के रिद्धि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या तुम कुछ जानते नहीं हो? ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, और ये बीटा। इन तीनों बीटा में मोस्ट एसिडिक बीटा कौन सा होगा? जो भी है, लड़की है लड़का, मुझे उससे क्या करना। इन तीनों में कौन सा बीटा मोस्ट एसिडिक होगा, बताओ फिर। चलो भाई, और कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ूं? ठीक है, नेक्स्ट।
अगली हेडिंग, इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। आपकी ये पहली क्लास है क्या इस वीक की? इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम EI रिएक्शन। जैसे SNI पढ़ा था वैसे ही EI, इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो, पायरोलिसिस का मतलब होता है बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करना, बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करना। तो यदि हम कोई एस्टर लेते हैं, ध्यान से देखते चलना आप, हमने लिया RCO OCH2CH3, जो O के साथ लगा होता है ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है ना। यदि हम इसको 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो बेटा हमें मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमें मिलता है RC OOH। कुछ भी जुड़ नहीं रहा है, इसमें से ये बाहर निकल रहा है। अब ये हो कैसे रहा है, मैकेनिज्म ध्यान देना। इस कंपाउंड को हम ऐसे ले सकते हैं, हमने इस कंपाउंड को ऐसे लिख लिया RCO OCH2, इसको लिख लिया CH2H। देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। तो यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या हो रहा है, मैं RCO, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और ये वाला बॉन्ड बन रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली क्या होगा, मैं RCOH, और यहां पे मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, और बीच में डबल बॉन्ड बनना है। तो ये तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, और जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और O के साथ एक H जुड़ जाएगा। तो ये बन गया एसिड, और ये बन गया इथीन। आप यहाँ पे एक बात देखें, तो दोनों बॉन्ड जो टूट रहे हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो टूट रहा है, ये देखो एक ही तरफ से टूट रहा है, इसलिए हम इसको सिन एलिमिनेशन बोलेंगे। कौन सा एलिमिनेशन बोलेंगे, सिन एलिमिनेशन। तो ये भी एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, और इसको हम सिन एलिमिनेशन बोलेंगे। और यहाँ पे हॉफमैन एल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट की तरह बनेगा। पहले नोट कर लो, फिर पॉइंट्स लिखवाता हूँ। अभी दिखा दूंगा प्रीवियस पेज, पहले से नोट कर लो। हाँ, ऑफलाइन में फिनॉल इसलिए स्टार्ट हो गया क्योंकि उन आपकी दूसरी क्लास में भी फिनॉल खत्म हो जाए, फिनॉल स्टार्ट हो जाएगा। ये खत्म होने वाला है, बस 5-6 एग्जाम्पल होते हैं ना, सो ही खत्म।
नोटेड। चलिए लिखिए इसमें पॉइंट्स। इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, इट इज वन स्टेप रिएक्शन सेकेंड पॉइंट, six membered cyclic transition state is formed, six membered cyclic transition state is formed, six membered cyclic transition state is formed. Next, no intermediate, no rearrangement, no intermediate formation, no rearrangement, no intermediate formation, no rearrangement. Next, it is a stereoselective reaction. It is a stereoselective reaction. Sin eliminate stereo specific, sorry, it is a stereo specific reaction. Sin elimination takes place. It is a stereo specific reaction. Sin elimination takes place. It is a stereo specific reaction. Sin elimination takes place. Next, it is a regio selective reaction. It is a regio selective reaction. Hoffman alkene is formed. Hoffman alkene is formed. Hoffman alkene is formed. ठीक है, इसमें भी वही है, हमेशा ध्यान रखना जो बीटा कार्बन है उसका हाइड्रोजन जाएगा और वो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा जो हॉफमैन एल्कीन हमको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिख रहा हूं। पहला,
नोट करिए। हाँ, सिन एलिमिनेशन होता है। अभी दिखा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन कर लो। सब पेपर, सब पेजेस दिखा दूंगा। चलो, ध्यान दो। यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा है। तो इस बीटा से यदि H जाएगा तो यहाँ पर एल्कीन आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? CH3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो O के साथ लगा होता है ये अल्फा होता है, तो ये बीटा होगा। इसे अल्फा बीटा मत कर देना, O के साथ जो लगा है वो अल्फा बीटा है ना। तो यहाँ से H और ये बाहर, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? PH। यहाँ पर सही, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, इस बीटा से H आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? CH3। ये मिलेगा। यहाँ पर ये वाला अल्फा, ये बीटा, ये बीटा यहाँ से जाएगा। अब ये दो क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान दो। तो ये वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, तो ये वाला H जाएगा और ये वाला ये बाहर निकलेगा। ये दोनों तो सेम साइड है, मतलब सीधा। और कौन सा एलिमिनेशन होता है? सिन, मतलब सीधा, सीधे का सीधा, सीधा। तो यहाँ पे जो एल्कीन मिलेगी सर, वो डेफिनेटली हमें सिस एल्कीन मिलेगी। यहाँ पर देखो, ये वाला कार्बन तो अल्फा है, ये बीटा, ये H निकलेगा और ये निकलेगा। तो ये तो उल्टा है, ये तो सिन एलिमिनेशन ही होता है। सिन का मतलब सीधा, उल्टे का सीधा मतलब उल्टा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ट्रांस एल्कीन मिलेगा। एनी डाउट? समझ में आया? सीधा उल्टा, उल्टा सीधा। ये तरीका कहीं भी फेल नहीं होगा अपना। तो ये आपका ORM4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में फिनॉल स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 5। जल्दी देखो सर, वो सेकंड वाले में C डबल बॉन्ड O है, इसलिए वो अल्फा नहीं हुआ। अरे, O से लगा हुआ कार्बन जो होता है वो होता है अल्फा। O से लगा हुआ कार्बन अल्फा होता है।
पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, और पेज नंबर 7। बेटा ओ से लगा हुआ कार्बन अल्फा होता है, ये उल्टा लिख दिया है, इधर सी ओ है, इधर ओ सी है, तो ओ से लगे हुए कार्बन को हम अल्फा बोलेंगे। नहीं, E2 रिएक्शन के लिए AgOH नहीं लेते। E2 रिएक्शन के लिए AgOH सिर्फ क्वार्टनरी अमाइन में ही यूज होगा। फोर्थ वाले में से बीटा कैसे सिलेक्ट किया? अरे यार, ये O है, O से लगा हुआ कार्बन, ये अल्फा, ये बीटा, अब ये बीटा हॉफमैन एल्कीन देगा या ये बीटा अल्फा हॉफमैन एल्कीन देगा? ये वाला हॉफमैन एल्कीन देगा। हॉफमैन एल्कीन लीस्ट स्टेबल एल्कीन होती है। और पूछिए, जिनका हो चुका है वो लीव कर सकते हैं। और पूछिए, कोई डाउट? होमवर्क ORM3 ORM4 कंप्लीट करके रखिए, मैं पहले कोर्स फिनिश कराऊंगा और फिर एक एक दिन में डिस्कशन कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग बना के रखिए। फिनॉल के लिए